उत्तर प्रदेश उपचुनाव को यूपी विधानसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है और इसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी चुनाव प्रचार प्रसार में लगातार लगे हुए हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। मंत्री जी क्या कहेंगे? फिलहाल हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक चर्चा तेज है, लेकिन सुल्तानपुर इनकाउंटर की काफी चर्चा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जाति देखकर मंगेश यादव को मारा गया। जब कोई अपराधी पुलिस के ऊपर, जब पुलिस जा रही है उसकी गिरफ्तारी के लिए, अगर उसके ऊपर पुलिस के ऊपर फायरिंग होगी तो पुलिस उसके ऊपर फूल की वर्षा नहीं करेगी। पुलिस उससे आधार कार्ड मांग करके नहीं चेक करेगी कि आप किस जाति के हो, तब हम आपको गोली मारेंगे। अगर कोई भी अपराधी पुलिस की तरफ गोली चलाता है तो पुलिस अपने आत्मरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए और उस अपराधी को पकड़ने के लिए फायरिंग होती है। तो फायरिंग में कौन मरता है कौन नहीं मरता है ये तो अलग बात है। जो मरता है वो किसी न किसी जाति का होता है, लेकिन जाति को मान करके जातिवाद का जहर जो प्रदेश में फैलाया जा रहा है ये गलत है। ये जाति मान करके जातिवाद का जहर जो फैलाया जा रहा है ये गलत बात है। हालांकि कल समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जाकर उनके घर वालों से मिला, लेकिन सवाल तो तब उठने लगा जब बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि प्रमोशन के लिए अब इनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अपराधी तो सारे खत्म हो चुके हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो देखिए, इतना तो तय है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 7.5 साल में एक भी दंगे नहीं हुए, कर्फ्यू नहीं लगा। आज अपराधियों में भय है कि कहीं हमारे यहाँ बुलडोजर न आ जाए, एक भय है माहौल है। और जेलों में अगर कोई कह रहा है कि अपराधी चले गए बाहर, तो जेल में कौन बंद है? उन्हीं से पूछिए कि जेलिया में कौन है। जेल में तो वही लोग हैं ना। कुछ लोग जो अदालत का आदेश है कि इनको सज़ा मिल गई है वो लोग बंद हैं, कुछ लोग अभी ट्रायल में हैं वो लोग बंद हैं। तो ऐसा नहीं है, एक कानून का राज है, कानून के राज में और कानून के दायरे में काम हो रहा है। तो निश्चित है कि उसमें जो अपराधी अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी आपने देखा कि आगरा में एक पुलिस वाले को गोली मार दी गई, उस पर तो बयान नहीं आ रहा है कि वो किस जाति का है। वहाँ भी बोलना चाहिए ना, जो पुलिस मरा है। अगर सुल्तानपुर की घटना पर इतनी चिंता है तो सुल्तानपुर में जो पुलिस को मारा है गोली, जो अभी ज़िंदगी और मौत से हॉस्पिटल जूझ रहा है, उसकी तो चर्चा नहीं कोई कर रहा है। और संजोग से वो राजभर को गोली लगी है, राजभर को गोली लगी है, ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है सुल्तानपुर। इस पे समाजवादी पार्टी को चिंता नहीं है कि गोली मार दिया, वो मौत के कगार पर है। अगर वो गोली चला रहा है तो पुलिस फूल की वर्षा करेगी, उसका आधार कार्ड पूछेगी कि तुम गोली चला रहे हो, पहले आधार कार्ड दिखाओ तब हम तुमको गोली मारेंगे। अपने आत्मरक्षा तो उन्होंने, पुलिस वालों ने गोली चलाई। अब ये तो सिद्ध है, पहले तो साबित करें कि वो उस लूट में था कि नहीं था। वो कहते हैं कि लूट में नहीं है, हम तो कहते हैं कि राजनीति कर रहे हो तो आप बता दो कि वो लूट में नहीं है। अगर इतना वो था तो उसको भी जाके भाग के हाजिर होना चाहिए था ना। पुलिस तो खोज रही थी, दबाव है जनता का, सरकार का दबाव है कि अपराध जिन लोगों ने किया है, दुकान को लूटा है, उनकी सबकी गिरफ्तारी करो। तो पुलिस क्या करेगी? फूल बरसाएगी चारों तरफ। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो हैं वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, नया दायित्व भी मिल चुका है, चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? लेकिन बीजेपी नेता ने तो पहले ही कह दिया है कि कांग्रेस के इशारे पर ही जो पूरा प्रोपेगेंडा था वो शुरू हुआ था, राजनीति हुई थी। देखिए, अब वो कांग्रेस के इशारे पर हुआ हो चाहे जो कुछ भी हुआ हो, किसी को तब तक हम लोग दोषी करार नहीं मानते, अपराधी नहीं मानते, जब तक कि न्यायालय से उसको सज़ा न मिल जाए। तो जब तक न्यायालय से सज़ा नहीं मिल जाती है तब तक वो स्वतंत्र है, वो कहीं भी जा सकता है, चुनाव लड़ सकता है। ये है इतिहास। कुछ अंतिम सवाल, आपको क्या लगता है जातीय जनगणना को लेकर जो मांग की जा रही है विपक्ष द्वारा, आप उसके पक्ष में हैं या आप कुछ अन्य विचार रखते हैं? हम तो 22 साल से जाति की गिनती कराना चाहते हैं, लेकिन लोग जाति जनगणना नहीं चाहते हैं, जाति के नाम पर जातिवाद करना चाहते हैं। और जहाँ तक सवाल आपका है, हम 22 साल से जातियों की गिनती चाहते हैं। आज उठा के देखिए, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर, चौहान, आरा, कर्क, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यादव, पटेल। गिनती कहाँ है किसी की? कितना वो आबादी किसकी है? एक जो जितना झोंक देता है उतना झोंक देता है कि हमारा इतना है।
तो गिनती का मतलब है कि जो उपेक्षित जातियाँ हैं उनकी गिनती हो, उनको भी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजना है उसको भी मिले। लेकिन जाति जनगणना के नाम पर जातिवाद करना ये बहुत मुश्किल है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने स्पष्ट कर दिया है कि 2027 में बीजेपी के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग राज्यों में विस्तार भी करेंगे। अभी क्या कुछ तैयारी चल रही है? कितने सीटों पर आपका मिजाज बन चुका है कि अब आप उतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? उत्तर प्रदेश। देखिए, हम तो अभी राष्ट्रीय अधिवेशन महाराष्ट्र में किए, बॉम्बे में 22 सीट वहाँ तैयार किए हुए हैं और बिहार के 38 ज़िले हैं, 36 ज़िले में हम तैयारी कर चुके हैं और बिहार में भी लड़ेंगे। महाराष्ट्र में भी जो 22 सीटें हमने चिन्हित किया, जो उत्तर भारतीय 49%, 50% जहाँ हैं उन सीटों पर लड़ेंगे। हमारा गठबंधन यूपी में है, वहाँ भी गठबंधन करेंगे तो गठबंधन में मिल के लड़ेंगे, नहीं तो अकेले लड़ेंगे। बिहार में भी हम अपना संगठन बनाए हैं, बिहार में भी मिल के लड़ना चाहेंगे तो मिल के लड़ेंगे, नहीं तो अकेले भी लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें तो होंगी, 100 सीटें, 150 सीटें। देखिए, उत्तर प्रदेश के 403 सीटों में काम कर रहे हैं। आज हमारा कार्यक्रम, आज जैसे आपके पूर्वांचल में मझवा जो बाई इलेक्शन होने वाला है, वहाँ हम जा रहे हैं, कार्यक्रम है। कल हमारा अम्बेडकर नगर कार्यक्रम है। हमारा 10 तारीख को हम जा रहे हैं मैनपुरी, 11 को वहाँ सभा हमारी है, 12 को अलीगढ़ में खैर में सभा लगी हुई है, 15 को हमारी सभा गाजियाबाद में लगी हुई है। तो हम 10 सीट पर घूम रहे हैं, हम अपनी फौज तैयार किए हुए हैं, 403 सीट हम तैयार कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, हरियाणा में लड़ेंगे ओम प्रकाश जी? नहीं, वहाँ नहीं लड़े, वहाँ कोई संगठन नहीं, तो झूठे जाए कपार पीटवा। लेकिन उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए पूरी तैयारी है, जो भी स्थिति होगी, वो सीटों की स्थिति होगी, कब तक स्पष्ट हो जाएगा? अब वो जब आएगा चुनाव 27 का देखा जाएगा। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।